नमस्कार, वेलकम टू न्यूज़ इन फोकस अफेयर्स ग्रिड का एक्सक्लूसिव करंट अफेयर सीरीज जहां हम डिकोड करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस के इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को। तो आज का टॉपिक है काला धन प्रोजेक्ट। तो ये न्यूज़ में क्यों रहा, क्योंकि सर्बानंद सोनोवाल जो कि एक सेंट्रल मिनिस्टर हैं, इन्होंने अभी ये कहा कि इंडिया और म्यांमार के बीच में काला धन प्रोजेक्ट 2027 तक ऑपरेशनलाइज हो जाएगा। ये प्रोजेक्ट इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट को म्यांमार के थ्रू नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से ये जोड़ता है। यानी कि अगर नॉर्थ ईस्ट इंडिया को अगर हम देखें तो उनके साथ कनेक्टिविटी बहुत कम लैंड रूट से है, बीच में बांग्लादेश भी आता है। इस वजह से ये एक ऑप्शनल या एक कह सकते हैं कि दूसरा रोड बनाया जा रहा है। तो क्या है काला दान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट? तो इसका एग्रीमेंट जो किया गया था 2008 में किया गया था। नोडल मिनिस्ट्री एक्सटर्नल अफेयर्स है और प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कंसल्टेंट की बात करें तो इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। इस ट्रांजिट के दो कंपोनेंट हैं, एक तो वाटरवे कंपोनेंट है और दूसरा रोड कंपोनेंट है। अगर हम इसमें मैप के थ्रू देखें तो ये ईस्टर्न पोर्ट है इंडिया का कोलकाता में। तो कोलकाता के थ्रू काला दान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट कोलकाता पोर्ट से ये किधर आएगा, ये सितवे पोर्ट को कनेक्ट करेगा जो कि म्यांमार में है और इंडिया ने इसको डेवलप किया है। इसके साथ ही इस वाटरवे के थ्रू जो कि कालादान रिवर पर ये वाटरवे है, सितवे से पेलेतवा तक कार्गो जाएगा और वहां से ये बाया रोड ट्रांसपोर्ट होकर इंडिया के मिजोरम स्टेट यानी कि नॉर्थ ईस्ट के मिजोरम स्टेट से ये कनेक्ट होगा। तो यहाँ पर आइजोल तक इसकी कनेक्टिविटी रोड के थ्रू होगी और हमारे पास एक और रास्ता बन जाता है कहाँ जाने के लिए, नॉर्थ ईस्ट में जाने के लिए। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसके सिग्निफिकेंसेस क्या है? तो एंड जियोग्राफिक आइसोलेशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, यानी कि नॉर्थ ईस्ट रीजन से जुड़ने के लिए रेस्ट ऑफ इंडिया को थ्रू चिकन नेक से होकर जाना पड़ता है, जो कि एक नैरो कॉरिडोर है जो कितने किलोमीटर का है, बस 21 किलोमीटर का ही है। और ये चारों तरफ इंटरनेशनल बॉर्डर से घिरा हुआ है। लाइक एक तरफ बांग्लादेश, दूसरी तरफ नेपाल और चाइना चुंबी वैली से लगातार इस चिकन नेक को चौक करने की कोशिश भी करता रहता है। मैप पर अगर हम देखें तो ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर है जो कि वेस्ट बंगाल में है। इसी को ही चिकन नेक कहा जाता है और इसी के थ्रू ही रेस्ट ऑफ इंडिया किससे, सेवन सिस्टर के साथ कनेक्ट होता है। यानी कि अगर हम कहें तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के साथ कनेक्ट होता है। नहीं तो ये ढाका के थ्रू कनेक्ट होता था और होता रहा है, जिसकी वजह से बांग्लादेश के साथ जो हमारे रिलेशन अभी बिगड़े हैं उस कंडीशन में अगर हम देखें तो ये ऑप्शन भी हमारा खत्म हो जाता है। तो सितवे पोर्ट को जल्द से जल्द ऑपरेशनलाइज करना या कह दे कि कालादान प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द ऑपरेशनलाइज करना भी बहुत जरूरी हो गया है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी है जो अनाउंस की गई 2014 में, इस पर भी एक फोकस बढ़ेगा और इंडिया की जो नेबरिंग कंट्रीज हैं ईस्ट में, उनके साथ कनेक्टिविटी बढ़ेगी और एक फोकस कर पाएगा इंडिया अपने एक्ट ईस्ट पॉलिसी को लेकर। इसके साथ साथ लॉजिस्टिक कॉस्ट और टाइम भी कम होगा। यानी कि अगर आइजोल तक या मिजोरम तक या मणिपुर तक अगर सामान पहुंचाना है तो एक बहुत लंबा टाइम जाता था, अब उसमें लगभग 50% की जो है कॉस्ट कटिंग हो जाएगी, क्योंकि कॉस्ट एंड टाइम फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम कोलकाता टू आइजोल वुड ड्रॉप बाय मोर देन 50%। इसी तरह से नॉर्थ ईस्ट रीजन का जो बिजनेस हब है वो भी बूस्ट करेगा, डेवलप होगा। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज वहां पर लगेंगी, मैन्युफैक्चरिंग एंड एग्रो प्रोसेसिंग के भी चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इसी के साथ ही इसके अदर कनेक्टिविटी ऑब्जेक्ट प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए, अगर हम देखें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट। तो ये कनेक्ट करता है मोरहे यानी कि मणिपुर को किससे, थाईलैंड के साथ बाया म्यांमार। इसी तरह से एक और प्रोजेक्ट है प्रोटोकॉल ऑन इनलैंड वाटर ट्रांजिट एंड ट्रेड। इसमें ये बांग्लादेश और इंडिया के बीच में था और अभी के जो कंडीशंस है उसमें देखते हुए ये प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में जा चुका है। इसी तरह से अदर और प्रोजेक्ट की हम बात करें तो BBIN ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जिसमें बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल ये थ्रू मोटर व्हीकल्स के थ्रू एक दूसरे को ऐड करते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। और दो पोर्ट्स का इसमें यूज करने की बात की गई थी, एक चटगांग पोर्ट और एक मोंगला पोर्ट। जो चटगांग पोर्ट जो कि बांग्लादेश में
आता है और मोंगला पोर्ट भी बांग्लादेश में आता है। तो इस चीज को अभी देखें तो ये दोनों ही जिसमें बांग्लादेश इन्वॉल्व है वो प्रोजेक्ट तो अभी ठंडे बस्ते में दिखाई देता है जैसे कि सिचुएशन बनी हुई है। तो ये था कालादान प्रोजेक्ट और ये इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, यूपीएससी के प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं k.त्रिभुवन और टेलीग्राम पर द हिंदू के एनालिसिस पीडीएफ्स के लिए, जो इंपॉर्टेंट न्यूज होती हैं उनके पीडीएफ्स के लिए आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, अफेयर्स ग्रिड आप सर्च करेंगे आपको आपका सबसे खूबसूरत प्लेटफॉर्म वहीं पर मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करें। जय हिंद।